Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Fine for channel. So students, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? Students, welcome back another lecture for work and energy. Work and energy का एक और टॉपिक आज लेकर आ गए हैं और students वर्क एंड एनर्जी जो है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम सॉल्व करेंगे और जो है स्टूडेंट्स आपको भी जो है कुछ कॉम्प्रीहेंशंस सॉल्व करने के लिए देंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने वर्क को अच्छी तरह से डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है और एब्सोल्यूट एनर्जी को इसी तरह से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को अच्छी तरह से हमने उसको डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाके जो है स्टूडेंट्स इसके तमाम लेक्चर वर्क एनर्जी के आपको मिल जाएंगे और स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स और स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स देर ना करें और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि स्टूडेंट्स जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर जो है वो आपके लिए हम बनाते हैं तो उसका जो है वो सडन नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और जो है स्टूडेंट्स आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें और इम्तिहान की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। इसी तरह से स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करें और जो है वो स्टूडेंट्स अपने पेपर्स की जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भरपूर तैयारी करें। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इन फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे, इसी तरह से रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को स्टडी करेंगे। हम बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी की। स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म जो है हमारे पास बहुत सारी है। जैसे कि हमने आपको जो है वो काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास मेन जो है वो काइंड है एनर्जी की। एनर्जी जो है वो इसमें इंटरकन्वर्ट जो है वो होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ फॉर्म है एनर्जी की। एनर्जी जो है वो उस फॉर्म में भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी जो है वो कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास लाइट एनर्जी है। ये लाइट एनर्जी स्टूडेंट्स हमें जो है वो हासिल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हमारे कमर्शियली घरों में चलती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स सन की जो हमारे पास लाइट आती है ये उसमें जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट, फ्यूजन रिएक्शन से स्टूडेंट्स ये जो है वो सनलाइट की जो लाइट है, लाइट एनर्जी वो स्टूडेंट्स हमें हासिल हो रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी स्टूडेंट जब भी दो बॉडीज जो है वो वाइब्रेट करें, वाइब्रेशन से स्टूडेंट्स साउंड एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी जो है वो फॉर्म है हमारे पास एनर्जी की कि एनर्जी जो है वो स्टूडेंट उसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। और स्टूडेंट्स इसमें से बहुत सारे सोर्स भी हैं एनर्जी का जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स हमें एनर्जी हासिल होती है। सो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म है एनर्जी की, स्टूडेंट्स इनके सोर्सेस क्या क्या हैं इसको भी हम देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास हमने आपको बताया सनलाइट का जो सोर्स है ये फ्यूजन रिएक्शन है जो सन के ऊपर हो रहा है। इसी तरह से जो हमारे घर में लाइट आ रही है ये स्टूडेंट्स का सोर्स है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये इसका सोर्स है। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखें स्टूडेंट तो ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास से सोर्सेस से आती है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट एंड सो ऑन। इसी तरह से स्टूडेंट दो तरह के सोर्स होते हैं एनर्जी के, एक रिन्यूएबल सोर्स और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स इनकी में जो एनर्जी होंगी हमारे पास वो जो है वो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाएंगी। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो सोर्स हैं,
एक जो है हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स, को आप सोर्स भी कह सकते हैं, ये जो है वो स्टूडेंट सोर्स भी हो सकती है, और इसमें जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास फॉर्म होगी। तो ये जो है वो सोर्सेज हैं। अब रिन्यूएबल फॉर्म और नॉन रिन्यूएबल फॉर्म जो है एनर्जी की, उसमें क्या फ़र्क है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको सोर्सेज के बारे में बता देते हैं कि जो हमारे पास लेट्स सपोज फॉसिल फ्यूल्स है स्टूडेंट्स, इससे जो हमें एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल ये एक सोर्स है एनर्जी का, और स्टूडेंट्स कोल जो है ये भी एक एनर्जी का सोर्स है, और कोल स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल से मिलता है। इसी तरह से बायोमास भी एक सोर्स है एनर्जी का स्टूडेंट्स। इसी तरह से केमिकल एनर्जी सोर्स है एनर्जी का। इसी तरह से स्टूडेंट विंड, वाटर और स्टूडेंट्स जो हमारे पास लाइट है, ये स्टूडेंट्स ये तमाम ही एनर्जी के सोर्सेस हैं, इससे एनर्जी हासिल होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है स्टूडेंट, ये भी एनर्जी का एक सोर्स है। अब स्टूडेंट इन सोर्स में रिन्यूएबल फॉर्म कौन सी है, नॉन रिन्यूएबल फॉर्म कौन सी है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि रिन्यूएबल फॉर्म किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल फॉर्म या नॉन रिन्यूएबल सोर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। रिन्यूएबल सोर्स या फॉर्म वो स्टूडेंट्स एनर्जी की सोर्स होती है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स एनर्जी को दोबारा जो है वो फिलअप किया जा सके या उसको रिचार्ज करवाया जा सके, दोबारा जो है उससे एनर्जी जनरेट करवाई जा सके या फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाई जा सके। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जो हमारे पास लाइट एनर्जी है, जो सन से जो लाइट आ रही है, वो स्टूडेंट्स रिन्यूएबल फॉर्म है एनर्जी की स्टूडेंट, क्योंकि जो सन से लाइट आ रही है इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा चार्ज करके, चार्ज जो है वो चार्जेबल है, दोबारा इसको स्टूडेंट हम यूज़ करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम सोलर पावर प्लांट जो यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स हम जो है वो सोलर एनर्जी के ज़रिए करते हैं, यानी कि सनलाइट जो है उसके ऊपर पड़ती है और फिर उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। सो ये स्टूडेंट्स रिन्यूएबल फॉर्म हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट जो विंड है, ये भी स्टूडेंट हमारे पास रिन्यूएबल फॉर्म है, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे भी हम दोबारा जो है वो एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, एनर्जी दोबारा फिलअप हो सकती है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिन्यूएबल फॉर्म हो गई विंड की। सो अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नॉन रिन्यूएबल फॉर्म। सो स्टूडेंट नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में हमारे पास जो सोर्सेस है एनर्जी का, वो स्टूडेंट जितना भी फॉसिल फ्यूल है, कोल और एनिमल्स के जो फॉसिल हैं ज़मीन के अंदर स्टूडेंट्स, ये तमाम स्टूडेंट्स जो रॉ मटेरियल है ये नॉन रिन्यूएबल फॉर्म या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को दोबारा जो है वो हम फिल अप नहीं करवा सकते क्योंकि ये स्टूडेंट्स रिप्लेनिश एनर्जी है और इसको जो है वो रिचार्ज नहीं करवाया जा सकता। एक मरतबा हमने यूज़ कर लिया, दोबारा फिर उसको यूज़ नहीं करवा सकते। आज से हज़ारों साल पहले से जो एनर्जी जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल की एनर्जी है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। इसी वजह से दुनिया स्टूडेंट्स वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, न्यू सोर्स की, नए सोर्सेज की तरफ जा रही है एनर्जी के, ताकि जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कम हो सके। और स्टूडेंट इसका असर जो है वो हमारे जैसा कि माहौल के ऊपर बहुत मुज़र असरात पड़ते हैं, बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे जो है वो इन्वायरमेंट पे। सो इसकी वजह से भी स्टूडेंट्स हम जो है वो ये वाला जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी हासिल होती है इस पर डिपेंडेंस कम होती जा रही है। स्टूडेंट इसी तरह से जो कोल है ये भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल जो है वो सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि एक मरतबा इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो फिर दोबारा इससे एनर्जी जनरेट हम नहीं करवा सकते। एक ही मरतबा इसको यूज़ करवाया जा सकता है, दोबारा फिलअप नहीं करवाया जा सकता। सो ये रिप्लेनिश एनर्जी हो गई स्टूडेंट्स, और ये नॉन रिप्लेनिश्ड हो गई स्टूडेंट्स एनर्जी, और स्टूडेंट्स वो जो है वो रिप्लेनिश्ड हो गई। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं
ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हो गई, और रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स या फॉर्म ऑफ एनर्जी की। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करवाया जाए और स्टूडेंट्स उसकी जो इनिशियल स्पीड हो, इनिशियल वेलोसिटी हो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा हो कि उस ऑब्जेक्ट को, उस जो है वो रॉकेट हो या फिर जो है वो स्टूडेंट्स सैटेलाइट हो, वो स्टूडेंट्स अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, स्केप आउट हो जाए। स्टूडेंट्स इस इनिशियल वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट ये ज़्यादातर यूज़ होती है जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करवाया जाता है, उसके लिए स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब भी जो है वो रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं या फिर स्पेसशिप जो है उसको प्रोजेक्ट करवाया जाता है किसी ऑर्बिट में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी जो है वो यूज़ की जाती है, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट इसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। एस्केप वेलोसिटी की हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एस्केप वेलोसिटी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल से जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्टूडेंट्स बाहर निकल जाए, सो स्टूडेंट्स वो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज ये अर्थ है और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, कोई हिल के ऊपर कोई पर्सन है स्टूडेंट्स, और वो जो है वो स्टोन है उसको ड्रॉप कर रहा है। सो स्टूडेंट उसको जो वो स्टोन जो है वो ड्रॉप कर रहा है स्टूडेंट्स, वो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। लेट्स सपोज अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर भी खड़े होके अगर कोई भी पर्सन अगर स्टोन को थ्रो करे या कोई भी किसी भी बॉडी को थ्रो करे स्टूडेंट, तो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है। फिर जब वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर जाके स्लो डाउन होता है तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो फिर जीरो होती है या फिर जीरो के करीब होती है। सो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रो किया जाएगा, सो स्टूडेंट्स एक वक्त आएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा अर्थ के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसको खींच रही होगी। सो स्टूडेंट्स वो जो स्टोन है वो दोबारा अर्थ के ऊपर जो है वो आ जाएगा। फिर स्टूडेंट उसको दोबारा फोर्सफुली हाई एनर्जी से स्टूडेंट्स दोबारा जो है वो उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा स्टूडेंट्स किसी भी बॉडी को, और स्टूडेंट्स उस वक्त फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। फिर स्टूडेंट्स वो दोबारा जो है वो अर्थ के सरफेस पर आकर गिर जाएगा। फिर स्टूडेंट्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी, फोर्सफुली उसको लॉन्च किया जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो दोबारा वो अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा। स्टूडेंट्स जब इनिशियल वेलोसिटी इतनी बढ़ा दी जाए कि वो ऑब्जेक्ट दोबारा अर्थ के सरफेस पे ना आए, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्टूडेंट्स वो स्केप आउट हो जाए, सो स्टूडेंट्स उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी अगर इस पर्सन ने इतनी बढ़ा दी कि अब स्टूडेंट्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोबारा अर्थ के ऊपर ना आए, बल्कि अर्थ की सराउंडिंग में ही ये रिवॉल्व करता रहे, यानी कि अर्थ के ऊपर दोबारा नहीं आए। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ये जब बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट, सो फिर स्टूडेंट्स ये अर्थ की सराउंडिंग में ऐसे रिवॉल्व करेगा और स्टूडेंट्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
वो स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगी और ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स ये अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा स्टूडेंट्स। ये अर्थ की जो है वो ग्रेविटी में दोबारा नहीं आएगा। सो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। नाम से जाहिर है कि वो इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स इसमें हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में यूज किया था, यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसको हम लॉ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज भी कहते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। इसको हम स्टूडेंट लॉ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट लॉन्च करवाया जाएगा, प्रोजेक्टेड होगा, सो स्टूडेंट्स उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास और वो मैक्सिमम होगी। इनिशियल जो है वो वेलोसिटी जो है उस वक्त मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और स्टूडेंट जैसे जैसे वो दूर जाता रहेगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी स्टूडेंट्स, और जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो और पोटेंशियल एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन है वो यूज करेंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां पर स्टूडेंट हम लिखेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप आउट हो रहा है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम जो है जब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हों जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है जहां पर जीरो कंसीडर की जाए। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट से जो है वो बाहर जा रहा है ऑब्जेक्ट। सो लिहाजा हम यहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स का फॉर्मूला बनाते हैं। लॉस होगी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन होगी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हाफ mv² और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी उसको ड्राइव किया है, u इज इक्वल टू माइनस। सो स्टूडेंट माइनस यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे g m डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है, m से m कट जाएगा, v² ये वेलोसिटी हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी और ये बराबर हो जाएगी 2g m डिवाइडेड बाय r। अब स्टूडेंट स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट और ये रूट 2g m डिवाइडेड बाय r। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। अगर हम चाहें इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो है वो मास ऑफ प्लेनेट है। कोई भी प्लेनेट को अगर अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम चाहें तो इस फॉर्मूले को
जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो वैल्यू ऑफ जी एट सम एल्टीट्यूड के लिए जो हम फॉर्मूला बनाते हैं वो बराबर होता है जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। सो आर स्क्वायर लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये मास ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर भी लेट सपोज के मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को इस तरह से अरेंज कर देंगे कि ये आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और जी एम डिवाइडेड बाय जी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर चाहें तो आर आप यहीं पे रख लें, ये स्क्वायर है आर, एक आर डिवाइड करवा दें। सो जी एम डिवाइडेड बाय जी आर। ये अब स्टूडेंट इस आर की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये स्टूडेंट्स इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो है वो पुट करूँगा। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह से कुछ बन जाएगा, 2gm और ये gm डिवाइडेड बाय gr। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दी हमने और स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा। सो फॉर्मूला हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का बन जाएगा अंडर रूट 2gr। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया है एस्केप वेलोसिटी के लिए 2gr। ये स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि स्टूडेंट्स जो एस्केप वेलोसिटी है ये डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ जी ऑफ रेस्पेक्टिव प्लैनेट, यानी कि जो रेस्पेक्टिव प्लैनेट होगा उसकी वैल्यू ऑफ जी के ऊपर ये एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करेगी, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करेगी। अब मास जो है वो प्लैनेट का कुछ भी हो, एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की या फिर सैटेलाइट की, रॉकेट की, किसकी भी हो स्टूडेंट, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड करेगी उस प्लैनेट की। जिस प्लैनेट की वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगी, जैसे कि अर्थ की वैल्यू ऑफ जी जो है वो स्टूडेंट्स 9.8 है। सो यहाँ पर स्टूडेंट वैल्यू जो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह से जो जुपिटर है उसकी वैल्यू ऑफ जी और भी ज्यादा है, सो एस्केप वेलोसिटी इसकी और भी ज्यादा होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स सन की वैल्यू ऑफ जी बहुत ज्यादा है, सो लिहाजा उसकी एस्केप वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। और स्टूडेंट इसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ पे भी या फिर रेडियस ऑफ प्लैनेट पे भी ये एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट ये थी एस्केप वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी और फिर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो स्टूडेंट्स। सो वो जो ऑर्बिट हो जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट की, उस सैटेलाइट की, या जो भी सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रही हो, उस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज वही हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास अर्थ है और अर्थ से कोई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हुई है और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये किसी ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करने लग गई है। स्टूडेंट लेट्स सपोज ये जो है वो किसी ऑर्बिट पे जाके स्टूडेंट्स ये सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व करने लगी है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये जो है वो हमारे पास सैटेलाइट है,
ये जो है वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ की सराउंडिंग में। जैसे कि हमने आपको बताया कि अर्थ से जो है वो उसको जो सैटेलाइट है स्टूडेंट्स अर्थ की फील्ड से बाहर निकालने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद जब सैटेलाइट या कोई भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड से बाहर निकल जाएगा, सो वो एक खास ऑर्बिट में जाकर वहां पर रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। रिवॉल्व करना क्यों शुरू कर देगा स्टूडेंट्स? वहां पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक दो प्लैनेट्स में या दो ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स होल्ड करके रखेगी उस ऑब्जेक्ट को। फिर उस स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट वहीं पर नहीं रुकेगा बल्कि वो मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से स्टूडेंट्स वो प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। बेसिकली स्टूडेंट्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऑर्बिट पर पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जब भी स्टूडेंट वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लगता है स्टूडेंट्स, सो फिर क्या होता है वहां पर स्टूडेंट्स की मोशन की वजह से एक फोर्स होती है जो कि अर्थ के सेंटर पे उसको लगती है। उस फोर्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यही सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट वो फोर्स होती है जो इस सैटेलाइट को बाउंड करके रखती है कि ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। ये इस ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करती रहे सैटेलाइट। ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट्स बाउंड करके रखती है इस सैटेलाइट को या इस ऑब्जेक्ट को कि ये जो है वो रिवॉल्व करती रहे अर्थ के ऑर्बिट में। अर्थ के ऑर्बिट में जो है ये रिवॉल्व करती रहे। सो स्टूडेंट यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लें। सो स्टूडेंट ये जो है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगी और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी की अब डेफिनेशन लिखते हैं, फिर स्टूडेंट्स हम जो है वो इसको कैलकुलेट करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सैटेलाइट in which it revolves around planet Earth is known as orbital velocity। सो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन लिख ली। अब जो है स्टूडेंट्स इसकी हम डेरिवेशन करते हैं। सो स्टूडेंट जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो सैटेलाइट है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको जो है वो रिवॉल्व करवाती है और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है स्टूडेंट ये बैलेंस हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस करेगी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है स्टूडेंट्स आपस में बराबर हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करने लगेगा स्टूडेंट सर्कुलर पाथ में। अब आगे हम स्टूडेंट्स की डेरिवेशन करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv²/r है और ये बराबर है gm
m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर आप चाहें तो कैपिटल लिख लें, स्मॉल लिख लें, यहाँ पे स्मॉल लिखा है हमने। r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू g m डिवाइडेड बाय r। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास रूट जी एम डिवाइडेड बाय, और अगर आप चाहें तो कैपिटल आर लिख लें। अगर हम जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के लिए लिख रहे हैं तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको ओ लिख देंगे ताकि ये ऑर्बिटल हो जाए। ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, और ये अगर किसी भी प्लैनेट का हो मास, सो ये स्टूडेंट अगर अर्थ का मास है तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। हर प्लैनेट की स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। जितना स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट अर्थ की जो है वो अर्थ के सरफेस से करीब होगा, स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। लेट्स सपोज कि ये जो है हमारे पास अगर ये कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट ले लें, जी एम को अगर हम बराबर ले लें कांस्टेंट के, सो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है स्क्वायर अंडर रूट। सो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है अंडर रूट आर के, यानी कि अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी। स्टूडेंट जितना जो है वो हम डिस्टेंस जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो स्लो होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स अर्थ के सेंटर से जितना ज़्यादा स्टूडेंट डिस्टेंस होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी वो उतनी ज़्यादा होगी। अर्थ के जो सरफेस के करीब जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और अर्थ के जो सरफेस है उससे बहुत ज़्यादा दूर जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं स्टूडेंट्स, उनको रिवॉल्व करने में टाइम लगता है, यानी कि उनकी स्पीड जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनको एक राउंड ट्रिप करने में, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में टाइम लगता है, ज़्यादा वक्त लगता है। अब स्टूडेंट्स सैटेलाइट की हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स सैटेलाइट हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है और दूसरी हमारे पास होती है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट स्टूडेंट्स मून हो गया जो अर्थ की सैटेलाइट है, इसी तरह से और जो दूसरे नेचुरल सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट फॉर्म में मौजूद होती हैं। जबकि स्टूडेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हम बात करें तो मैन मेड जितनी भी सैटेलाइट हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स अर्थ की सराउंडिंग में जो यूज़ की जाती हैं, ज़्यादातर उनमें से कम्युनिकेशन पर्पस के लिए स्टूडेंट यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो सैटेलाइट यूज़ की जाती है उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। स्टूडेंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स ये इसका जो हमारे पास इसका टाइम पीरियड 24 आवर है, यानी कि ये एक दिन में अपना चक्कर जो है वो अर्थ की राउंडिंग में जो है वो अर्थ की जो है वो गिर्द जो है ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी कि पूरे एक दिन में एक चक्कर लगाती है। और यही स्पीड स्टूडेंट्स अर्थ की होती है। अर्थ भी एक कंप्लीट चक्कर जो है वो एक दिन में करती है, यानी कि 24 घंटे में जो है वो अपनी ही एक्सिस में अर्थ रिवॉल्व करती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स को जियो स्टेशनरी कहते हैं, यानी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो इस वेलोसिटी की स्पीड है ये 0 होती है।
और स्टूडेंट्स इसको इसी की वजह से कि जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो ही इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है, यानी कि एक ही टाइम में दोनों जो है वो रिवॉल्व कर रही होती हैं, उसकी वजह से इसको हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। और जिस ऑर्बिट में स्टूडेंट्स ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी उस ऑर्बिट को सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाएगा, या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी हम उसको कह सकते हैं, यानी कि सेम टाइम वाला ऑर्बिट और सेम टाइम वाली सैटेलाइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमारे जितने भी आज के टॉपिक्स थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन हो सो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो क्वेश्चन करें, और स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो वर्कशीट है वो ज़रूर जो है वो सॉल्व कर लें। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।